नावे शिको जी, मुद्दतों बाद बहन जी घर की देहरी लांग रही हैं। चुनाव में भी वो जहाज टू जहाज ही रखती थी मामला। गैर चुनाव काल में पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल से 1-1.5 दशक बाद, जब बहन जी बाहर निकल रही हैं और बसपा ने एक रैली करने की ठानी है काशीराम जी की जयंती के दिन। इसका क्या असर दिख रहा है? क्या आपको क्या समझ में आ रहा है भविष्य में इसका असर किस पर कितना पड़ सकता है? बीएसपी कितना कुछ करके दिखा सकती है? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि बहन मायावती लगभग 10 साल से, 1 दशक से ज्यादा समय से मैदान छोड़े हुए थी और अब मैदान में आ रही हैं। लोग यही कह रहे थे, उनके फॉलोअर, उनके वोटर्स यही लगातार कह रहे थे कि वो मैदान में आए, चुनाव लड़ें, नजर आए, जमीनी संघर्ष करें तो हम उनके साथ आ जाएंगे। अब 1 दशक से ज्यादा समय जब वो उन्होंने मैदान छोड़ दिया था, यानी उनकी मंशा ही लग रही थी कि वो एक्टिव राजनीति से लगभग बाहर लग रही थी। क्योंकि जब कोई बड़ा नेता मैदान में आता है तो उसका कैडर, उसके वोटर्स में जोश आता है और उसकी एक उम्मीद जगती है। जब वो 10 साल से अधिक समय से मैदान ही छोड़े हुए थी, यानी अपने आम पब्लिक के बीच में इस तरह की रैलियां उन्होंने करना बंद कर दी थी, जबकि उनकी पहचान, उनकी ताकत और उनका शक्ति प्रदर्शन उनकी रैलियों से होता था। बहुजन समाज के जो महापुरुष थे, उनकी रैलियों में ऐतिहासिक भीड़ 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख इस तरह होती थी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। लेकिन जब से उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का, डबल इंजन की सरकार आई और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित होने लगा, तो उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बिल्कुल ही, यानी पूरे देश में भी मैदान छोड़ दिया था। खुद वो मुखातिब नहीं होती थी, उनके पदाधिकारी जो भी करें या वो अपनी पार्टी मीटिंगें करती रहीं। इस तरह की रैली का इंतजार था उनके फॉलोवर्स में। उनके फॉलोवर्स, उनके वोटर, जो एक बड़ा कैडर रहा है, उनके अंदर निराशा इसी बात की थी और उनका कमिटमेंट भी ये था कि जब बहन जी मैदान में आएंगी, हमसे सीधे मुखातिब होंगी, तो हम फिर से घर वापसी कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये अगर सफल होती है रैली, जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए 5 लाख का कम से कम या इससे भी ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है, एक बड़ा रैली स्थल जिनकी स्थापना भी उन्होंने की थी, जो काशीराम जी के ही नाम से है, वहां जो तैयारियां चल रही है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी, उनके वोट बैंक की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो सकता है। तब जब इतना क्राउड, कम से कम इतना नहीं तो 3-4 लाख अगर इकट्ठा हो जाता है, या फिर कुछ अच्छी ज्वाइनिंग होती है, कुछ जाने पहचाने नेता अलग अलग दलों के या बसपा से वापस हो चुके नेता ज्वाइन करते हैं, बड़ा क्राउड इकट्ठा होता है और मायावती जी का कंटेंट अगर ये होता है कि वो अपने दलित समाज, जो उनका आधार है, उसकी वापसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अगर वो मुस्लिम समुदाय और गैर यादव जातियों पर ज्यादा ध्यान देंगी तो एक तोहमत उन पर फिर से दोहरा सकती है कि साहब ये तो भाजपा स्पॉन्सर है, क्योंकि वो पीडीएस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट काटने के लिए ये बीजेपी के कहने पर ये संघर्ष कर रही है। लेकिन अगर मायावती जी दलित समाज के लिए सिर्फ बहुत आक्रामक तरीके से, बड़े इमोशनल तरीके से उनकी घर वापसी के लिए दुहाई देती हैं, तो मुझे लगता है कि बसपा का भविष्य फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में चमकने लगेगा और आने वाला चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में होगा। ठीक बात। सुरेशन जी, कांग्रेस अभी कह रही थी कि मायावती जी के कंठ में अंबेडकर हैं और दिल में कमल का फूल है। ये क्या मसला है? अनम्यूट कर लीजिए भैया, सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। ठीक भाई, मूल विषय ये कि अभी उदित राज को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मायावती जी के मुंह में अंबेडकर है लेकिन दिल में भाजपा है।
और यही आरोप बसपा पर समाजवादी पार्टी भी लगाती है कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। और ऐसे में अगर बहन जी एक्टिव हो रही हैं वो 27 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो इसका कोई तो संदेश होगा, इसके पीछे कोई मंतव्य होगा। वरना बहन जी ने तो कितने चुनाव वॉक ओवर दे दिए, बोले नहीं हमें मतलब नहीं भाई है, हम चुनाव प्रचार के दौरान ही 2 3 4 6 जगह हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बस उसके बाद हमसे मतलब नहीं, जीतो चाहे हारो। ऐसा रहा है। अब वो निकली है, लेकिन एक इम्तिहान तो बसपा का और खुद विशेष तौर पर मायावती जी का भी हो जाएगा 9 तारीख को, कि उनमें भीड़ जुटाने की क्षमता सुरेश जी कितनी बची है। ये भी नावेद जो बात कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस देश ने, प्रदेश ने मायावती जी की बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, मायावती कांशीराम की लखनऊ में ही देखी हैं और जगह भी नहीं, लेकिन बहुत समय से टेस्ट ही नहीं हुआ कि मायावती जी की कॉल में कितनी जान है। सुरेश जी, आज मुझे लग रहा है सुरेश जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, जब ठीक वो उनसे संपर्क हो तो हमें बताइएगा। अशोक यादव जी, एक परसेप्शन ये है कि बसपा जितना खड़ी होगी सपा को उतना नुकसान होगा। मुझे लग रहा पूरी बहस में ये एंगल है जो आपकी पार्टी से जुड़ता है, ऐसा एक पब्लिक परसेप्शन है। देखिए जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम जब आता है 2024 को, जी, और पीडीए का कंसोलिडेशन उभर कर उस चुनाव परिणाम में उत्तर प्रदेश से उभर कर आता है, और वो कंसोलिडेशन से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विचलित हुई, और तभी से वो लगातार इस प्रयास में है कि पी को अलग, बी को अलग और ए को अलग। जो पीडीए का जो मुट्ठी है, उस मुट्ठी में से पी को अलग कर दो, डी को अलग और ए को अलग करके उसको कमजोर कर दो। पीडीए मूवमेंट को कमजोर करने का पूरा भाजपा का एक स्ट्रेटजी चल रही है, और उसी क्रम में ये आपने जो अभी बहन जी का जो प्रकरण दिखाया, बीएसपी का जो प्रकरण दिखाया, उसी की एक कड़ी है। देखिए, माननीय काशीराम जी जो कि हमारे दलित समाज के, बहुजन समाज के बहुत बड़े मतलब पथ प्रदर्शक थे, आंदोलन उन्होंने करना सिखाया लोगों को, और उन लोगों के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और संख्यों को कैसे मुख्यधारा में लाया जाए इन्होंने सिखाया, और उन्होंने नारे भी बड़े अच्छे दिए। आपको याद होगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन उन्हीं के आदर्शों पर जो पार्टी का गठन हुआ था, बहुजन समाज पार्टी का, आज उस पार्टी का नारा दूसरा हो गया है कि उसका नारा ये हो गया है कि बीएसपी का एक ही नारा, भाजपा की सरकार बनाना, बीएसपी का एक ही नारा, भाजपा की सरकार बनाना। तो इस तरह की नारा अगर बहुजन समाज आज लगा रही है, और मान्यवर काशीराम के दिए गए सारे नारों को भूल चुकी है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, बसपा इससे कोसों दूर हो गई है। कहाँ कोई जो है वोट की और अधिकार की बात करती है, हमारे आरक्षण की बात करती है। अशोक भाई, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं एंड ऑफ द डे मान लीजिए बसपा में जुम्बिश आई और बसपा कुछ मजबूत हो गई, तो बसपा की मजबूती आपको कमजोर करेगी? प्रश्न ये है। अमिताभ जी, देखिए, बसपा को जैसा कि मुझे पता, लगभग 24 से 25% उसका वोट शेयर था, जो घटते 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 8 से 9% आ गया। ये क्यों आया ऐसा? ये बसपा खुद देखना है। वो पीडीए आंदोलन को बसपा क्या कमजोर करेगी, क्योंकि पीडीए वर्ग तो जान चुका है बसपा की हकीकत। जो पार्टी 23 से 24% वोट शेयर वाली पार्टी 8 से 9% पे आ गई, सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि उसका उद्देश्य बदल गया है। उसका उद्देश्य बदल गया है कि मनुवादी, सामंतवादी भाजपा को सत्ता तक पहुंचाना। जो पार्टी खुद अपने आप को एक सुसाइडल बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करके भाजपा को आगे बढ़ाने पर लगी हुई है, वो पार्टी हमको क्या कमजोर करेगी? हमारा पीडीए बिल्कुल कंसोलिडेट है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में था कंसोलिडेट, उससे भी ज्यादा कंसोलिडेट हमारा पीडीए है। और एक कंसोलिडेट होकर के 2027 में इस मनुवादी, सामंतवादी योगी सत्ता को उखाड़ के फेंकेगा। क्योंकि आज आप देखिए कि एनसीआरबी के डेटा में भी, अशोक भाई अभी एनसीआरबी, रुक जाओ अशोक भाई, अभी एनसीआरबी छोड़ दो, बड़ी शुष्क बहस हो जाएगी, है ना? अभी ये अच्छी बहस चल रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला।